वीडियो में सेंटर ऑफ प्रेशर पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है और साथ ही बताया था कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जहां से हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर जो रेक्टेंगुलर का आया था वो आया था 2D/3। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रायंगुलर के दो केसेस और सर्कुलर का एक केस सॉल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस B इंटू एच, यानी कि इसकी विड्थ B है एंड हाइट h है। इमर्स्ड इन वाटर विद इट्स वर्टेक्स टचेस वाटर सरफेस, यानी कि ट्रायंगुलर का एपेक्स या वर्टेक्स वाटर सरफेस को टच कर रहा है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है y बार प्लस IG अपॉन AY बार। अब हमें सबसे पहले y बार कैलकुलेट करना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से हाइट होती है h/3 एंड एपेक्स से होती है 2h/3, यानी कि हमारे पास y बार की वैल्यू आ जाएगी 2h/3, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वाटर सरफेस से जितनी डेप्थ आती है वो कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ, जिसे हम डिनोट करते हैं y बार से। तो y बार की वैल्यू हमारे पास 2h/3 आ गई है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं 2h/3 प्लस ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है BH³ अपॉन 36। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एंड y बार अभी मैंने आप लोगों को बताया 2h/3 आ गया। अब जब हम यहां से सॉल्व करते हैं तो 2h/3 प्लस 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से हम 36 कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। b से b कैंसिल है, h इंटू h स्क्वायर यानी कि 2h है, h³ मतलब 3h है, हम यहां से कैंसिल कर लेते हैं और यहां पे हमारे पास बचता है h/12। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस h कितना आ जाएगा 9h अपॉन 12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि ट्रायंगुलर की इस कंडीशन के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ जाता है 3h/4 आ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, कई प्रीवियस एग्जाम में आ रखी है और आगे भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो रेक्टेंगुलर के लिए आया था 2D/3 और ट्रायंगुलर के इस केस के लिए आता है 3h/4। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन जिसकी विड्थ b और हाइट h है, बट इमर्स्ड इन वाटर विद इट्स बेस टचेस वाटर सरफेस। इस कंडीशन में जो ट्रायंगल है इसका बेस वाटर सरफेस पे टच है। तो अब इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि h बार इक्वल्स टू होता है y बार प्लस IG अपॉन AY बार। अब सबसे मेन है y बार निकालना। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होती है h/3 होती है, यानी कि यही आपके पास y बार आ जाएगा h/3। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं h/3 प्लस IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन होता है BH³ अपॉन 36। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट एंड y बार हमारे पास है h/3। अब इसके भी सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, h³ और h इंटू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h³ गया यानी कि एक h बच गया। 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36, तो यहां से हमारे पास आया h/3 और यहां से ऊपर h बचा है नीचे 6 बचा है, यानी कि आ जाएगा h/6। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h प्लस h 3h अपॉन एलसीएम आ गया 6, तो 3 1 का 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि ट्रायंगुलर के इस केस में जिसमें
बेस वाटर सरफेस पे टच है, सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाता है h/2। तो अभी तक हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है। रेक्टेंगुलर के लिए 2d/3, ट्रायंगुलर में वर्टेक्स टच या एपेक्स टच है तो 3h/4 एंड अगर बेस टच है तो h/2। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। अभी हमारे पास सर्कुलर सेक्शन या सर्कुलर सरफेस है जिसका डायमीटर d गिवन है। इमर्ज्ड इन वाटर विद हिज सर्कमफ्रेंस टचेस वाटर सरफेस, यानी कि इसके सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट वाटर सरफेस पे टच है। अब इसके लिए हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ प्रेशर का y बार प्लस IG अपॉन A y बार, यानी कि हमें y बार चाहिए, IG और A चाहिए, जो कि सर्कुलर सेक्शन के लिए थोड़ा अलग होता है। y बार की बात करें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होती है वाटर सरफेस के लिए, और यहां से y बार आ जाएगा जब डायमीटर d है तो d/2। तो आप इजीली y बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं d/2। IG ऑफ सर्कुलर सेक्शन आपको याद रखना होगा, ये होता है π/64 d4। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं π/64 d4 अपॉन एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अगर हमें निकालना है तो ये होता है π/4 d²। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एरिया हमने रखा π/4 d² इनटू y बार हमारे पास है जी d/2। अब हमें यहां से सॉल्व करना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, d² इंटू d³ यानी कि 3d है, और d4 यानी कि 4d है। जब हम यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा डायमीटर d। 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64। तो यानी कि हमारे पास आ गया d/2 प्लस d/8। अब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4d प्लस d हमारे पास आता है 5d अपॉन एलसीएम हमारे पास आ गया 8। यानी कि सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाता है 5d/8। तो दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर की पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और 4 केसेस सॉल्व किए। रेक्टेंगुलर के लिए 2d/3 होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ट्रायंगुलर में वर्टेक्स टच है तो ये होता है 3h/4, अगर बेस टच है ट्रायंगुलर सेक्शन का तो h/2, और सर्कुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ प्रेशर आता है 5d/8। तो इस तरह से दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाइड्रोलिक्स का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है, उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।